नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत गया रेलवे जंक्शन का लगभग 299 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण विकास को लेकर रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किया गया। रेल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास योजना के अंतर्गत शिलान्यास पीएम द्वारा किया गया। इसमें गया रेलवे स्टेशन तथा पहाड़पुर रेलवे स्टेशन भी शामिल है। रेल मंत्रालय की ओर से अमृत भारत स्टेशन योजना नाम से स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई नीति तैयार की गई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। इस दौरान गया रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य में रेल यात्रियों की सुविधा, सुगमता और सुरक्षा को लेकर स्टेशन भवन, प्रवेश एवं निकास द्वार, फुटओवर ब्रिज, कॉन्कोर्स, प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग, दिव्यांग सुविधाओं के लिए प्रकाश व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता व्यवस्था, पहुंच पथ, संकेत एवं निर्देश बोर्ड, ट्रेन डिस्प्ले और सौंदर्यीकरण आदि संबंधित आवश्यक कार्य किए जाएंगे। मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल में रेलवे की उपलब्धियों को गिनाया। पूर्व कृषि मंत्री सह नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल में रेलवे का कायाकल्प किया है। भारत के लिए लाइफलाइन माने जाने वाली रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है। पिछले 9 वर्षों में रेलवे का विद्युतीकरण 5,500 किलोमीटर हुआ था, जबकि पिछले 60 सालों में मात्र 30,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण हो पाया था। उन्होंने बताया कि पहले रेलवे की पटरियां 3 से 4 किलोमीटर प्रतिदिन बिछाई जाती थी, लेकिन अब हर दिन 14 किलोमीटर बिछाई जा रही है। इस मौके पर मौजूद बिहार के पूर्व सीएम जीतन मांझी ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा रेलवे में किए गए कार्यों के शिलान्यास में उपस्थित लोगों को उन्होंने बताया कि शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री सह नगर विधायक प्रेम कुमार, पूर्व सांसद हरि मांझी, पूर्व सांसद रामजी मांझी, पूर्व एमएलसी कृष्ण कुमार सिंह, वजीरगंज विधायक वीरेंद्र सिंह, अरविंद कुमार सिंह आदि शामिल रहे। रेल तथा जिला प्रशासन कार्यक्रम स्थल पर मुस्तैद दिखे। शिलान्यास कार्यक्रम के लिए बने पंडाल और उसके चारों ओर रेल प्रशासन तथा जिला प्रशासन के अधिकारी व जवान मौजूद दिखे। नोडल ऑफिसर वरीय मंडल मटेरियल मैनेजर मनु रतन, वरीय मंडल अभियंता विकेश कुमार, सहायक कार्मिक अधिकारी अभिषेक कुमार, गया रेलवे स्टेशन प्रबंधक उमेश कुमार, स्टेशन सुपरिटेंडेंट मिथिलेश कुमार, राम प्रवेश प्रसाद आदि मौजूद थे। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया। गया के इतिहास के लिए स्वर्णिम अध्याय है और सिर्फ गया ही नहीं, समस्त हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशन को सुदृढ़ करने का प्रधानमंत्री का एक नायाब कार्यक्रम है और बहुत सराहनीय कार्यक्रम है। इससे जो यात्री हैं उनको सुविधा बढ़ेगी, बाहर के लोग भी अट्रैक्ट होंगे। जैसा खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशों में अच्छा स्टेशन रहता है, तो जहाँ स्टेशन पर जाते हैं तो उस टाउन का, उस शहर की आकृति उनके नज़रों में आ जाती है। आज 400 करोड़ रुपया की लागत से गया का जो ये का पुनर्निर्माण किया जा रहा है और ये बुद्ध की धरती है, तो इसकी आकृति बुद्ध टेम्पल के माफिक होगा और अनेक जो यहाँ टूरिस्ट पॉइंट है सबकी झांकियाँ इस स्टेशन पर मिलेगी, जिससे टूरिस्ट लोगों को आने जाने में बड़ी सुविधा होगी, टूरिज़्म का डेवलपमेंट होगा। तो ऑल राउंड हिंदुस्तान के विकास के लिए, बिहार और गया के विकास के लिए नीतीश कुमार, ये नरेंद्र भाई मोदी जी का ये कार्यक्रम बहुत सराहनीय है, बहुत सराहनीय है। इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम को बहुत अच्छे से उद्घाटन हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार जी के माध्यम से, और गया का स्टेशन का बहुत अच्छे से सौंदर्यीकरण होगा। इसके लिए हम लोग गया जिले के सारे वासियों को बहुत खुश आह्लाद है। हम लोग को बड़ी खुशी की बात है कि गया रेलवे स्टेशन को सौंदर्यीकरण के रूप में किया जाएगा। दलित महिला डिप्टी मेयर थी, उनको लोग कह रहा है कि बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं मिली।
गुस्से में थी वो? ऐसा हम मुझे कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में। भारतीय रेल अमृत योजना के तहत आज गया में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अभिभाषण चल रहा है। हम मौजूद हैं बिहार के गया में और गया में अभी कार्यक्रम जारी है। आपको बता दें कि जिस जगह पे यह कार्यक्रम चल रहा है, गया का यह प्रमुख रेलवे स्टेशन है। पर्यटन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। पहली किस्त में लगभग 25,000 करोड़ रुपए की राशि से शुरुआत की गई है इस योजना की। अमृत महोत्सव के दौरान भारतीय रेल अमृत योजना के तहत यह कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान आपको बता दें कि जब माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बन चुके तो फिर वो देश के प्रधानमंत्री हैं, न कि भारतीय जनता पार्टी के। ठीक उसी तरह जब गया की दूसरी महिला मेयर गया की मेयर बन चुकी हैं तो वो किसी जात, धर्म और संप्रदाय की नहीं होती हैं। लेकिन आज इस समारोह में एक अजीब सा नज़ारा देखने को मिला। रेलवे द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में दूसरी महिला मेयर चिंता देवी इस कार्यक्रम में शरीक होने पहुंची थी। रेलवे के निमंत्रण पर वो पहुंची थी यहाँ, लेकिन रेलवे की व्यवस्था देखिए कि उन्हें बैठने के लिए एक कुर्सी तक नहीं नसीब हुआ। एक बार आप किस्ता पहले तो वाला पार्टी में हम नहीं आए और अगर 2-3 बार केस की तब 3 बार कर दी से तो आ जाते हैं। ये व्यवस्थापक लोगों को देखना चाहिए कौन कहाँ कैसे हैं, या जो ऑडियंस हैं उनको कम से कम इतनी सलाहियत तो होनी चाहिए कि कौन वैसे लोग हैं जिनको कुर्सी अपने आप ऑफर करना चाहिए। और अगर इसमें कुछ बातें हुई है तो मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये रेलवे कर्मचारी और पदाधिकारी लोगों को देखना चाहिए था। अभी हम बात कर रहे थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी से। जीतन राम मांझी जी ने साफ साफ ये कहा कि रेलवे को चाहिए था कि कौन सम्मानित है, कौन ऐसे लोग हैं जिनको सम्मानपूर्वक उनको सम्मान देना चाहिए था। सबसे बड़ी बात है महिला सर्वोपरि है, महिला से देश है। भारत माँ का देश महिला का सर्वोपरि देश है, इसलिए महिला को इज्जत करना चाहिए। और वो भी डिप्टी मेयर गया का था, उनको ऐसा होना नहीं चाहिए था। भाजपाइयों का भी ये मानना है कि जो हुआ वो बेहतर नहीं हुआ। उनके बच्चे बैठे हुए थे बगल में, उनको बताया गया कोई गणमान्य आदमी आए तो बेटा पीछे बैठ जाओ, इसीलिए वो गर्मा गई। वो गलत बोल रही है, हाँ बिल्कुल गलत बोल रही है। मैं वहीं पर बैठा था, इस बात का विरोध भी किए हैं कि मैडम आपको चेयर मिला है, बैठिए, आपका बच्चा है, पीछे बैठ जाएगा, क्या मतलब है? नहीं बैठे, आप अपने बेटे को बैठाने के लिए ऐसा गुस्से में आ गई, तो कितना सच है मामला? जैसे वो मैं कुर्सी लाया, मेरा लड़का में कुर्सी लाया और उनको बोल रहा है ना उठिए उठिए, काहे उठेगा? आपको हाथ ना भगवान दी से अपना कुर्सी अपने ला के बैठिए। काहे देगा आपको कुर्सी ला के? तो आपको गुलाम है, गुलामी खत्म हो गया, अब गुलामी रहा नहीं कहीं। आपको कुर्सी मिला था मैडम? हमको कुर्सी मिल गया, लेकिन बैठने के लिए हाँ, बच्चे को नहीं मिला। बच्चों को कुर्सी नहीं मिला, इसीलिए हम उठ के चल जा रहे थे। तो काहे कुर्सी आपको लाके देगा? नहीं देगा कुर्सी आपको लाके। ब्रिटिश की राज चल गया, अब आ गया हिंदुस्तान। पाकिस्तान नहीं यहाँ है, हिंदुस्तान है। कोई का कोई गुलाम नहीं बन सकता है। तो आपके बच्चे से कुर्सी मंगाया गया था। ये साफ साफ इनका ये कहना है कि क्यों गुलामी में हम अभी भी जकड़े रहे। गुलाम जब था देश तब था, अब गुलाम नहीं है। गुलामी फिर क्यों करेंगे? इनके बच्चे को कहा गया था कि कुर्सी आप अपने स्वयं लाकर बैठो, लेकिन वो अपना कुर्सी नहीं लाया, जिसके वजह से ये मामला पूरा तूल पकड़ने लगा। इस मामले पे क्या कुछ लोगों की राय है, इस पे हमने लोगों से बात की, भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी हमने बात की, रेल प्रशासन से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन अब तक रेल प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया है। दुर्व्यवस्था जहाँ भी हो, जैसे भी हो, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ जिसके वजह से मामला बनते बनते बिगड़ते चला गया। चलिए आपको कुछ लोगों से मिलाते हैं। आप पत्रकार हैं, आप वहाँ पे थे, कवरेज कर रहे थे, बिल्कुल। क्या मामला पूरा देखने से लगा? मामला ये लगा कि वहाँ पे जब डिप्टी मेयर गई, उनके साथ उनका बच्चा था। उनका बच्चा एक कुर्सी लेकर अपने स्वयं बैठ गया। भाजपा के एक नेता आए और श्रीमान कहे कि आप खड़े हो जाइए, और वो स्वयं बैठ गए वहाँ पे, और उनको बोले तुम दूसरा कुर्सी लेके आओ। तो ये तो कहीं ना कहीं जो है कि
डिप्टी मेयर को अपमानजनक लगा, इसी वजह से हंगामा खड़ा हो गया और ये हंगामा तूल पकड़ लिया, जो कि वो भी बोले कि हम भी यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन लोगों ने समझाया, कुछ पत्रकारों ने भी इस बात को समझाया कि नहीं, आप बैठिए, आप यहाँ पे देश गया के एक पहली महिला हैं, सम्मानित महिला हैं, और उन्होंने इस बात को लिया और फिर वहाँ पे वो बैठ गई और सब चीज़ सही तरीके से चलने लगा। तो ये थे श्री अमित कुमार सिंह, जो एक पत्रकार भी हैं, और इन्होंने अपनी आंखों के सामने भी ये पूरा वाकया देखा। आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या कुछ माजरा रहा होगा। पूरा मामले पे आपकी देखिए, सबसे बड़ी बात कि जब से मैं चिंता देवी आई तो हमने उनको देखा कि यहाँ से वो उधर चली गई, कोई उनको स्थान नहीं दे रहा था। फिर वहाँ से जो मैंने उनको जो है बैठने के लिए जब जो है तो मेरे पहले एक जगह बैठाया गया, लेकिन वहाँ पर भी जो लोग थे उनसे जो है वो भेदभाव कर रहे थे। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जो पार्टी सबका साथ सबका विकास का बड़ा बात करती है, सामाजिक समरसता की बात करती है, क्योंकि संगठन में ये सब पढ़ाया जाता है, मैं भी उसी संगठन से आया हूँ, लेकिन यहाँ पर ये जो भेदभाव जो है ये साफ देखने को मिला। और मैंने जब उनको स्थान दिला दिया बैठने के लिए, लेकिन उसके बाद भी हुआ इनको इधर उठाइए, तो वहाँ किनारे एक कुर्सी लगा दिया गया, उस कुर्सी पर जब उनका बेटा बैठा हुआ तो वहाँ पर हुआ कि नहीं आप वहाँ पर बैठिए। तो ऐसा क्यों? आज जब स्वतंत्र भारत में जहाँ पर हम बड़े बात करते हैं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, जातिवाद का कोई चर्चा नहीं होना चाहिए, धर्म की बात करते हैं, और वह पार्टी और किस कार्यक्रम, चूँकि ये कार्यक्रम सरकारी था, ये कार्यक्रम सरकारी था, पूर्णतः सरकारी कार्यक्रम था, रेलवे की तरफ से कार्यक्रम था, लेकिन जहाँ पर भाजपा के जो लोग थे जिनकी मानसिकता, मैं नहीं कहता कि कुछ लोग सारे लोग बुरे होंगे, लेकिन जो लोग भी उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया है वो बहुत ही गलत किया है। चूँकि चिंता देवी सिर्फ एक महादलित परिवार से आने वाली महिला नहीं है, वो इस गया शहर के वो नगर निगम के वो प्रथम मतलब जो है उप मेयर हैं, उसके बाद दूसरे नागरिक हैं, तो उनका वो सम्मान तो मिलना चाहिए। चूँकि हम किसी व्यक्ति का सम्मान करें ना करें, पद का सम्मान करना पड़ेगा और उनको गरिमा देना पड़ेगा। एक तरफ जाकर के जब जीतन राम जी आपके बगल में बैठे हुए थे तो उनको से आता है आप तो जाकर भेदभाव नहीं किए, लेकिन जब एक तरफ जब चिंता जो गरीब परिवार से आती हैं तो इसका साफ जाहिर है कि उनके जाति से ज़्यादा उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया गया, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको बता दें कि जो भी मामला हो, लेकिन इतना तो तय है कि वो दिन चला गया जब लोग गुलामी करते थे। चिंता देवी गया की डिप्टी मेयर हैं और उनके साथ उनका पुत्र था। जाहिर है कि उन्हें भी यह रास नहीं आया, क्योंकि गुलामी का दिन गया। स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के नाते सबको अपने अपने अधिकार का पूरा एहसास है। ऐसे में जब एक दलित महिला के साथ इस तरीके से अपमानजनक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आखिर जिम्मेवार कौन? बिमलेंदु चैतन्य, गया रेलवे परिसर से अब तक बिहार के लिए।